student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to teach you Unit 6 of Grade 7, which is teach in Class 6. The topic is a green cornfield, मकई की सब्ज खेत. पेज नंबर 61. इस पर 4 स्टेंजाज है. इसमें से पहले 2 को मैंने आपको वजाहत करनी है. लिसन टू द रीडिंग. द अर्थ वॉज ग्रीन, द स्काई वॉज ब्लू. जमीन सब्ज थी, द स्काई वॉज ब्लू. आसमान नीला था. जमीन सब्ज थी, आसमान नीला था. I saw and heard one sunny morn. एक चमकदार या रोशन सुबह को मैंने देखा और सुना. एक चमकदार या रोशन सुबह को मैंने देखा और सुना. A skylark hang between the two. एक चंडोल या चकोर मकई के 2 पौधों के माबैन लटकती हुई. एक चकोर या चंडोल को मकई के 2 पौधों के माबैन लटकती हुई. A singing speak above the corn. मकई के ऊपर गाती हुई एक चकोर. मकई के ऊपर गाती हुई एक चकोर या तलोर भी इसको कहते हैं. A stage below, थोड़ा सा नीचे. In gay accord, खुशी की हालत में. थोड़ा सा नीचे खुशी की हालत में. White butterflies danced on the wing. सफेद तितलियां अपने परों से गाते थे. सारी सफेद तितलियां अपने परों से नाचते थे. White butterflies, सफेद तितलियां, danced on the wings, परों से नाचते थे. And still the singing skylark soared. और अभी तक गाती हुई और उड़ती हुई चंडोल या चकोर. और अभी तक गाती हुई और उड़ती हुई या परवाज करती हुई चंडोल एक परिंदे का नाम है. एंड साइलेंट sang, और खामोशी से उतरा. एंड soared to sing, और गाती हुई उड़ा. खामोशी और खामोशी से उतरा और गाती हुई उड़ा. ये 2 स्टैंजास थे जिसकी मैंने आपको तर्जुमा किया थोड़ी सी वजाहत के साथ. अब इसकी जो अल्फाज मानी है वो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं. बोर्ड की तरफ आओ. स्काईलार्क, चंडोल या चकोर एक किस्म का परिंदा है, उसको कहता है. सा सीन बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है. पास्ट टेंस वर्ब है देखा, इसके मानी है. सा से आप मुराद आरी भी ले सकते हैं. एक आला है जिससे लकड़ी को काटा जाता है. स्पिक, SPEC के स्पिक मीन चकोर या तिलोर. इसकी मानी है चकोर या तिलोर. ये भी एक किस्म का परिंदा है जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. यहाँ पर भी लोग इसको पालते हैं. बटरफ्लाई, तितली. बटरफ्लाइज, तितलियां. ये मैंने प्लूरल लिखा है. जब एक नाउन यानी इसम के आखिर में वाई आए और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हर्फ हो तो उसका अगर आपने प्लूरल बनाना हो तो फिर आपने उस वाई को आई इसमें तब्दील करना है. अगर इससे पहले वावल हो तो फिर उसको वैसे ही लिखना है, यानी वाई के साथ सिर्फ इसका इजाफा करना होगा. ठीक है बेटा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. बेबी, सॉरी बॉय, BOY बॉय. ठीक है, यहाँ वाई से पहले वावल इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, तो अगर आपने बॉय का प्लूरल लिखना है तो BOY इसके साथ फिर आपने इसके इजाफा करना होगा. ठीक है, एक मिसाल मैंने आपको वावल कर दिया. अब आ गया हो सेंक, सैंक, संक, बेजान चीज का डूबना. ठीक है,
अगर लकड़ी हो या तांबा हो या कोई और ऐसी चीज़ जो बेजान हो, उसके लिए हम सिंक इस्तेमाल करते हैं। ये भी इरेगुलर वर्ब है। और ड्राउंड जानदार चीज़ का डूबना, तो अगर इंसान या जानवर वगैरह को अगर वो डूब जाए तो उसके लिए हम ड्राउंड इस्तेमाल करते हैं। और सैंक यहाँ इस नज़म में इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ से इसके मानी जो है से ली गई है वो है ओथरा। सैंक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, मैंने उसका यानी पास्ट टेंस मैंने उसकी मानी लिखी है। सोर बुलंद परवास करना या उड़ना। MOR इन मॉर्न मीन सुबह। ये पोएटिक वर्ड है, यानी शायर नज़म में इसी तरह मुख्तसर इस्तेमाल करते हैं और आम इस्तिलाह में मॉर्निंग इसको कहते हैं। और MOUR इन मॉर्न मीन मातम करना। एकॉर्ड की हालत में या मंजूर करना। ये खुश या खुशी। यहाँ मैंने 2 प्रोवर्ब्स और 2 एडिमेटिक सेंटेंस भी लिखे हैं। डिस्टेंट हेलक लुक्स ग्रीन। मानी है इसकी दूर के ढोल सुहाने। ये दूर की चीज़ या दूर की बात अच्छी मालूम होती है, करीब पहुँचने पर उसकी हालत बदल होती है। ऐसे लोग भी जो है कहते हैं कि एक आदमी आपको अच्छा लगेगा और अगर आपका उसके साथ कुछ लेन देन हो जाए तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कैसा है ये आदमी। डिड कीप्स नो कैलेंडर, मौत का कोई एतबार नहीं। डू नॉट बी स्टेपनिक्ड, जिद ना करो। अनलेस द बूट्स, बूट की तस्वीर खोल लो। आज के लिए दोस्त दिन काफी है। दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। सी यू देन। अल्लाह हाफिज। अनलेस द बूट्स, बूट की तस्वीर खोल लो।